जय हिंद साथियों। आज की डिटेल वीडियो में हम एनसीसी में कौन कौन सी रैंक मिलती है और कब कब मिलता है, इसका पूरा विश्लेषण करेंगे। तो सबसे पहले हम जूनियर डिवीज़न की बात करते हैं। सबसे जब आप एनसीसी में भर्ती होते हैं तो आपको सबसे पहले कैडेट बोला जाता है। कैडेट का कोई ही रैंक नहीं होता है। उसके बाद आते हैं लांस कारपोरल पे। लांस कारपोरल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सीपीएल भी बोला जाता है। इसका पहचान यह होता है कि आपको वी आकार में यहाँ हाथ पे लगता है फीती, जिसमें एक ही वी आकार के होते हैं। इसको पाने के लिए आपको कम से कम आपको 3 महीने की परेड में अनिवार्य उपस्थिति होनी चाहिए। कम से कम आपको 75% उपस्थिति तो अनिवार्य है। उसके बाद आप मानचित्र पेपर भी आप अच्छे से उत्तीर्ण किए हों तो आपको लांस कारपोरल की रैंक मिलती है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सीपीएल भी बोलते हैं। उसके बाद आते हैं कारपोरल। कारपोरल में कारपोरल का पहचान ये होता है कि आपके दाहिने हाथ में 2 फीती होती है ब्लैक कलर की। इसको पाने के लिए आपको कम से कम 6 महीने आपको लांस कारपोरल पे रहना होता है। उसके बाद आप सशस्त्र परीक्षा भी अच्छे से उत्तीर्ण की होनी चाहिए। उसके बाद आता है हमारा सार्जेंट। सार्जेंट की पहचान क्या होता है कि आपके हाथ में 3 फीती लगी होती है, वी आकार की 3 फीती लगती है। इस और सबसे मोस्टली कि आपको एनसीसी के सेकेंड ईयर में होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं सीनियर में। सबसे पहला आता है जूनियर अंडर ऑफिसर। इसका पहचान क्या होता है, ये आपके कंधे पर लगती है। आपको लाल पट्टी पे एक ब्लैक कलर की पट्टी लगती है, लाल फीती पे ब्लैक कलर की पट्टी। इसको पाने के लिए आपको कम से कम 6 मंथ आपको सार्जेंट के पद पे रहना है और आपके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटी भी होना ज़रूरी है। आप जब तक एनओ के नज़र में नहीं आएंगे तब तक ये बहुत मुश्किल है मिलना। और उसके बाद आता है हमारा सबसे लास्ट और सबसे मोस्ट सीनियर अंडर ऑफिसर। इसकी पहचान क्या होती है, आपके कंधे पे लाल फीती पे 2 ब्लैक कलर की पट्टी लगी रहती है। इसको पाने के लिए आपको कम से कम 6 महीने अंडर ऑफिसर के पे कार्य करना होगा। अब आते हैं मोस्टली, अब हम बात करते हैं सीरियसली कि आप कैसे पा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जब एनसीसी में भर्ती होते हैं तभी से आपको ड्रिल अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी, तभी आप एनओ के नज़र में आएंगे। आप एनओ के नज़र में आएंगे तभी आपका काम हो पाएगा। तो आप भर्ती होती है, आपकी ड्रिल अच्छी होनी चाहिए। और सबसे आपका मेन रैंक होता है लांस कारपोरल। जब तक आप लांस कारपोरल नहीं पा पाएंगे तब तक आप आगे बढ़ने में बहुत कठिनाई होगी। तो इसीलिए आप सोचिए कि सबसे पहले जो छोटी होती है सबसे महत्वपूर्ण वही होती है। आप अगर उसको पा गए तो बाकी बाकी रैंक आपको मिलना आसान ही हो जाएगा। तो आप लांस कारपोरल पे अगर मेहनत कर लेंगे तो आगे आपको कारपोरल, सार्जेंट, अंडर ऑफिसर, सीनियर अंडर ऑफिसर आपको मिलते चला जाएगा। तो आप ये मत देखिए कि ये छोटी रैंक होती है, सब मोस्ट वही रैंक होती है, सबसे बड़ी रैंक वही होती है लांस कारपोरल। अगर आप वो मिल गए तो बाकी आप सभी मिल जाएगा। तो अब हम बात करते हैं कि आप कैसे नज़र में आएंगे। तो आपको नज़र आने के लिए सबसे पहले क्या करना है, मैंने बताया ना कि आपको सबसे ड्रिल एकदम अच्छी आपको लांस कारपोरल पे यही मिलता है। आपको मोस्टली यही देखते हैं कि आप ड्रिल कितना अच्छा कर लेते हैं। उसके बाद आप बढ़ते चले जाएंगे। अब आते हैं हम लोग